स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। तो आज हमको वही चीज़ दिखाई दी जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। जो लेवल हमने निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के निकाले थे, उसी के बीच में ट्रेड करता रहा आज का मार्केट। और जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि एफएमसीजी में आपको विशेष ध्यान रखना है, वहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी में लगातार ब्रेकआउट स्टॉक कर रहे हैं, अच्छे चार्ट बन रहे हैं, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो ये आप एफएमसीजी के स्टॉक ज़रूर स्टडी करें। चलिए शुरुआत की करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कोई तेज़ी मंदी का संकेत नहीं है। बात करें एफआईडीआई एक्टिविटी की, तो आज एफआई ने बहुत अच्छी बाइंग की है, 2200 करोड़ से ऊपर की बाइंग है। यहाँ डीआई ने आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है 275 करोड़ की। तो डीआई चाहता है कि मैं अपने लेवल पे काम करूं, वो अपने लेवल का इंतज़ार करता है। यहाँ स्ट्रेटजी दोनों की अलग होती है। एफआई हमेशा करंट मार्केट पे काम करता है और डीआई हमेशा अपने लेवल पे काम करता है। यदि उसे कोई स्टॉक खरीदना होता है तो वो हमेशा लेवल का इंतज़ार करता है। जब उस लेवल में वो स्टॉक आएगा तभी वहाँ पे वो बाइंग का कमांड देता है, और एफआई जो करंट रेट चल रहा होता है उसी पे बाय और सेल का कमांड करता है। तो ये दोनों की स्ट्रेटजी में अंतर है। साथियों, अब हम चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं आज टेली कम्युनिकेशन ने काफ़ी एक रैली दी है, आईटी में भी आज अच्छी रैली दिखाई दी है, और कमोबेश हर सेक्टर में लगभग ग्रीन में आज क्लोजिंग दी है। आज की प्रमुख न्यूज कवर करते हैं। तो डेक्सॉन की हमने आपको कल ही न्यूज़ दे दी थी कि डेक्सॉन और एचपी इंडिया के बीच में एमयू साइन हुआ है कि उनके डेस्कटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं पीसी, उनके लिए वो डिस्प्ले बनाएगा। तो उनके बीच में अच्छा है। तो डेक्सॉन बहुत अच्छा शेयर, अभी भी बहुत आगे उसमें फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो आप देख सकते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा की न्यूज है, वो कल रात में ही आ गई थी। इन्होंने 10% एक्स्ट्रा स्टेक्स एक्वायर किया है $126 मिलियन में फ्रैंकफर्ट से। तो वो इसकी न्यूज है। इरेडा ने एमयू साइन किया है एसजीवीएन और जीएमआर एनर्जी के साथ 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल के लिए। तो इरेडा के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। एचजी इंफ्रा ने ऑर्डर लिया है 781 करोड़ का एमओआरटीएच नेशनल हाईवे 47 गुजरात के लिए। तो ये इनको एक ऑर्डर मिला है, आप कल वहाँ फोकस कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, इनको भी एक ऑर्डर मिला है, आज इसमें तेज़ी दिखाई दी। और जेएसडब्ल्यू को हमने बेस्ट स्टॉक में भी दिया था, उसके लेवल भी आप लोगों को दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो वो लेवल अभी भी वही बरकरार हैं। ट्रेंड में ब्लॉक डील हुई है आज। जेटीएल इंडस्ट्री ने एक्सपेंड किया है अपनी कैपेसिटी को। जीआई प्लांट महाराष्ट्र में 500 मीट्रिक टन पर क्वार्टर इन्होंने यहाँ कैपेक्स का है। ब्लॉक डील हुई है इकोस इंडिया मोबाइलिटी, इसमें भी ब्लॉक डील हुई है 0.7 स्टेक की, 18 करोड़ के आसपास का ये ब्लॉक डील है। इलेक्ट्रो स्टील में भी ब्लॉक डील हुई है। इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ फंड ने स्टेक सेल किया है 1.7%, 219 करोड़ के आसपास की ये ब्लॉक डील है। ऑर्डर और मिला है आईटीआई लिमिटेड को। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने इसकी न्यूज़ दी थी आप लोगों को कि वेस्ट बंगाल ने इनको ऑर्डर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। आज फिर से इनको एक ऑर्डर नया मिला है 300 करोड़ का ब्रेडा के साथ। तो वो एक स्ट्रीट लाइट का। जैगल में न्यूज है, इन्होंने एमयू साइन किया है, एग्रीमेंट किया है एचडीएफसी एग्रो जो इंश्योरेंस का काम करती है उसके साथ। इनका चैनल प्लेटफॉर्म 4 चैनल रिवार्ड के लिए इन्होंने वहाँ पे अपनी आईटी की सुविधाएं देंगे। ऑर्डर की न्यूज है एसईपीसी में इनको 182 करोड़ का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेमन ट्री ने फिर से एक एक्वायर किया है, एग्रीमेंट किया है न्यू होटल नासिक में महाराष्ट्र में।
तो ये एक्वायर पे एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इनके चार्ट में आनी चाहिए वो अभी चार्ट में दिखाई नहीं दे रही है। चार्ट में जो स्ट्रेंथ है इस हिसाब से एक्वायर कर रहे हैं, तो चार्ट बहुत तेज़ी से आगे जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है। अब बिग प्लेयर क्या सोच है उनकी, ये अभी थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होगी। ऑर्डर मिला है एक्शन कंस्ट्रक्शन को, इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो आप वहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं कल के लिए। और वाटेक को भी एक फर्म है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने उसे बाय की रेटिंग दी है, और उन्होंने कहा है कि इसमें हम 19% के ऊपर CAGR की ग्रोथ देख सकते हैं। तो वाटेक को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यदि आप वाटेक से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, इसको हमने फुल डिटेल में कवर किया है विद टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो आप हमारा ये वीडियो है सेव वाटर सेव लाइफ, ये वीडियो हमारा जाके देख सकते हैं। इसमें वाटेक का पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टॉक में आज कहाँ पे एक्शन दिखाई दिया है। तो आज निफ्टी मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है। आज आईटी में भी 725 अंक की उछाल देखी गई है आईटी के इंडेक्स में। तो यहाँ पे आज हमें काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। जियो ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जियो का चार्ट बहुत अच्छा है, और इसमें जो यदि आपको लेवल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जियो के लेवल हम आपको दे देंगे। आज एडवांस की बात करें तो एनएसई में 2450 स्टॉक के लगभग हैं, तो उसमें 1700 एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे 752 स्टॉक। तो आज तेज़ी की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी रही है। आज डीआई की तरफ से भी अच्छी खासी बाइंग हुई है, लेकिन उनकी सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से जो नेट है वैल्यू निकल के आई है वो 620 करोड़ की आई है, इसलिए यहाँ पे ये फिगर माय रेड में आपको दिखाई दे रहा है। आज टाटा पावर की न्यूज़ हमने ग्रुप में ऑलरेडी सभी को दे दी थी कि टाटा पावर ने तेलंगाना में एक नया प्लांट लगाने के लिए वो किया है साइन, तो वो आज स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिली। बढ़ते हैं आगे। इसमें यूनाइटेड स्पिरिट का जो चार्ट है वो बहुत अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। अभी हम आगे उसका चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आज की प्रमुख न्यूज़ थी। इनमें आज एफएमसीजी ही टॉप गेनर बन के रहा है। टॉप गेनर ना कहें, लेकिन वहाँ पे एक तेजी और ब्रेकआउट दिखाई दे रहे हैं स्टॉक्स में। साथियों अब शुरू करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस, कल क्या हो सकते हैं लेवल। तो इसमें यदि आप देख पाएँ इसको और जूम करके दिखाएं हम आपको, तो आज इसने डोजी कन्फर्मेशन दिया है। तो जो डोजी कैंडल है उसके जो आगे का रास्ता वो क्लियर नहीं होता है। डोजी का मतलब ये है कि आगे जो कैंडल बनेगी उसके आधार पे डायरेक्शन वो मिलेगा। हमने जो लेवल दिए थे 25,104, आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ, वही आपके सामने पूरी ड्राइंग वही है। तो 25,104 की हमने आपसे बात की थी कि 25,104 रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वहीं आसपास रेजिस्टेंस इसको मिली, और वहाँ से आज जो डोजी कैंडल है, तो अब कल का कैंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस डायरेक्शन में कल की कैंडल होती है। इस समय मार्केट वही चोपी मार्केट है, ग्राइंडिंग की मार्केट है। अच्छे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो की में बढ़ाने की कोशिश करें, आपको निश्चित वो आगे एक ग्रोथ दिखाई दे, प्रॉफिट बना के देंगे। तो ऊपर की तरफ यदि हम बात करते हैं तो वही 25,360 का लेवल लगभग बना हुआ है, वही लेवल की, लेकिन वो यदि जो टाइम लेगा तो वो लेवल भी ऊपर की तरफ आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, तो वो उसका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। नीचे की तरफ 24,846 वही लेवल, 848 वही लेवल बना हुआ है नीचे सपोर्ट का, उसको अभी ब्रेक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट आपके सामने है, और जो लेवल हमने कल डिस्कस किए थे, या ड्रॉ लाइन देख रहे होंगे जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वहीं वो रेजिस्टेंस अभी उसने क्रॉस नहीं किया है, तो वही अभी रेजिस्टेंस जो कि थे वही बनी हुई है, जो 51,400 के लगभग दिखाई दे रही है। और इसको 51,600 के ऊपर, या मान के चलें 51,700 के ऊपर इसको चलना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अप ट्रेंड में शामिल हो सकता है और वहाँ से स्ट्रेंथ इसमें दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने बार बार जैसा कहा कि एफएमसीजी में आपकी विशेष नज़र होना चाहिए, और इसके नेस्ले के हमने ऑलरेडी पहले से लेवल दिए हुए हैं, और यदि आप और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको नेस्ले के लेवल मिल जाएंगे। इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एफएमसीजी की ही कुछ स्टॉक की। तो इसमें टाटा कंज्यूमर निकल के आया है। टाटा कंज्यूमर में कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वही अभी कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरा जैसे ही हो जाएगा तो एक अच्छी अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से एक ही जोन में, ये जोन है। तो ये जोन को जैसे ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छी अपसाइड ज़रूर हम देख पाएंगे। बात करते हैं डाबर इंडिया की। तो डाबर इंडिया में भी स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन हमने की थी। अब इसका ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो 674 के आसपास का है। यदि ये 674 से ऊपर निकलता है तो ये एक बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एफएमसीजी में वही बात हो रही है, डाबर को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। अब चलते हैं यूनाइटेड स्प्रेड। यूनाइटेड स्प्रेड को भी हमने अभी लगभग पिछले हफ्ते कवर किया था। इसके पूरे लेवल हमने आपको दिए थे, और देखिए वहाँ से एक अच्छी खासी रैली आगे दिखाई दे रही है। ग्लोबस में आज बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली यहाँ पे। तो इसमें अब जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 2323 रुपये का है, 1323 का ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस से वापस आता है या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये आगे की जर्नी स्टार्ट करेगा। तो इसमें आप ये ध्यान दे सकते हैं 1323। नेक्स्ट स्टॉक यदि इसी सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है, वो है सोला विनाइल। सोला जो कि ये भी उसी प्रकार के आइटम बनाता है, ड्रिंकिंग जो एल्कोहल के आइटम हैं वो सोला, और ग्लोबल स्प्रेड यूनाइटेड इनकी जो हमने बात की है। इस सेक्टर को हमने लगभग 10 से दिन पहले ही आप लोगों को व्हाट्सएप में दिया था कि आप इस सेक्टर पे विशेष नज़र रखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसमें अभी लेवल जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल हैं। इसका 470 का बहुत मेजर सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ ये 510 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक अपसाइड ज़रूर दिखाई दे सकती है। तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज की अपडेट। कल आप स्टॉक में नज़र रख सकते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको एक और वीडियो दें जिसमें कल के लिए एक बहुत बेहतरीन स्टॉक लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका रिटेलर भाई लाभ उठा सकें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।